अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इस्लम है। हम दो बहन भाई थे। हम दोनों में बहुत ही प्यार था। मेरी बहन का नाम शाजिया है जो मुझसे 2 साल ही छोटी है। हमने सारा बचपन साथ ही गुजारा था। हम दोनों एक दूसरे को हर बात बताते थे। जैसे ही मैं 20 साल का हुआ तो मेरी बहन भी कहती थी कि पहले आपकी शादी होगी तभी मैं अपने घर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं इससे कहता था कि नहीं, पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगा और उसके बाद ही अपना सोचूंगा, क्योंकि मुझ पर ये फर्ज था। मेरे अब्बा मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने ही अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे मैंने हर तरबियत दी थी। कभी कुबार तो जब मेरी कज़न मेरे घर आती थी तो मेरी बहन मुझे चढ़ाने लग जाती थी। उसे यही लगता था जैसे मैं अपने कज़न से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। मैं नबीला को अपनी बहन की तरह ही समझता था, इसीलिए मैं अपनी बहन शाजिया की हर गलत फहमी दौर कर देता था कि तुम ये मुझ समझा करो, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। मेरी बहन खामोश हो जाती थी, लेकिन वो कहती थी कि मेरी शादी इसी कज़न के साथ होती। वो मेरे मामू की ही बेटी थी। मेरे मामू के 2 बच्चे थे। नबीला छोटी थी जबकि उसका भाई मस्जिद बड़ा था, अमजद मेरी बहन का। हम उम्र था, इन दोनों की भी बचपन से बहुत दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही मेरी बहन बड़ी हुई तो मैंने उसे समझाया था कि अब वो अपनी दोस्ती ख़त्म कर दे और एक हद तक ही उससे बात किया करे। वो भी समझदार थी तो उसने मेरी बात मान ली थी। लेकिन मैं जानता था कि अमजद मेरी बहन को बहुत पसंद करता है, पर अगर ऐसी ही बात थी तो अब तक वो मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर आ जाता। लेकिन उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। इसीलिए मुझे शक था कि क्या वो मेरी बहन के साथ सीर में है। जब भी अमजद का जिक्र करता था तो मेरी बहन का चेहरा लाल हो जाता था। मैं जान जाता था कि वो शर्मा रही है। मैं भी अपनी बहन के लिए यही सोचता था कि उसकी शादी अमजद के साथ ही हो जाए। अमजद एक अच्छा लड़का था। वो बिल्कुल सेटल था और एक अच्छी जॉब कर रहा था। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो दूसरी शहर जॉब करने चला जाता था, जबकि घर में मामू और नबीला ही होते थे। मेरी ममानी को फालज था, जिसकी वजह से मेरी ममानी कर बस्तर पर ही रहती थी। अमजद दूसरे शहर चला जाता था। वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को ही वापस आता था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर अपनी ममानी का ख्याल रखता था। डॉक्टर को चेक करवाना भी मेरी जिम्मेदारी होती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी ममानी को डॉक्टर के पास चेक करवाने लेकर गया, लेकिन सीनियर डॉक्टर इस वक्त छुट्टी पर था। जब मेरी नज़र इस जो नई डॉक्टर पर पड़ी, वो डॉक्टर लगभग मेरी ही उम्र की थी। हम दोनों में दुआ सलाम हुई और इस तरह हम दोनों में बातचीत का आगाज हो गया था। वो डॉक्टर वैसे तो वो बहुत ख़ास थी, लेकिन उसने मेरी ममानी का चेकअप किया था, जिसके बाद ही मैं फ़ाइल चेक करवाने इस डॉक्टर के पास चला जाता था। एक रोज़ में जैसे ही ममानी की फ़ाइल लेकर अस्पताल पहुंचा तो मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ मौजूद है, इसीलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पार्ट तो आसानी से मिल सके।